ऐसी अगारी हमारी पत्नी होती तो जिंदगी सुखमय हो जाता। भगवान बुद्ध ने देखा, पानी दे दिया देह पर, वही हो गया महिला। ले लो बेटा जितना लेना ले जाओ, है ना। और पत्नी औरत बन करके भी संतान हुआ था, और पुरुष में भी संतान था। भगवान बुद्ध उनको बुलाए एक रोज, सेठ तुम ये बताओ किन शरीर से उत्पन्न बच्चे से तुमको ज्यादा प्रेम है? शुद्ध बोला, भगवान थे ना। कहा भगवान नारी जब मैं बना उस समय जो बच्चा पैदा उससे ज्यादा प्रेम है, पुरुष वाला बच्चा से। माँ का जितना स्नेह होता पुत्र पर, पिता को उतना नहीं होता। 1,00,000 गलती कर न दे, बाप तो दंडो देता, लठियो दे देता। अब माँ देखिएगा 2-4 बात बोल देती है और दूसरा अगर मारने चले तो, है ना। एक महात्मा आ रहे थे, एक मैया बुढ़िया बैठ कर रो रही थी। नारायण कहते क्या हुआ मैया, क्यों रोती हो? कहा बाबा एक ही बेटा है, कितना मांग चांग, देवी देवता गंगा स्नान सब करने के बाद एक बेटा हुआ। अब पश्चाताप होता है, भगवान क्यों मांगे क्यों मांगे? का क्या हो गया? बेटा राक्षस है बाबा, जिधरे साता 2 लाख देता है, 2 डंडा। अब यो मार करके गया, देखिए जा रहा। कहो तुम्हारा बेटा है? कहाँ? नारायण का रुक जा, बड़ी तेजी में गए, लड़का को पकड़ा तो बुढ़िया जो बैठ कर रो रही थी उठ करके देखने लगी, है ना। देखने लगी, नारद बुलाया 2 आदमी की तरफ, लड़का को डंडा से पीटो। मां साक्षात भगवती है, उसको ये पीटता है, पिटाई करो। डंडा आया, लोग खींचा, तब तक बुढ़िया दौड़ के गई वहां पर, करके हे हमारे बेटा से हमरा मार लगे, तोरा की लगलो बक? कही भगवान यही मार खाने की आदत है बुढ़िया को। कहता हमारे बेटा से हमरा मार लगे, तोरा की लगलो जो तुम्हारे ले ली? कितना मोह है देख लीजिए, जबरदस्त। राजा दशरथ रोने लग गए, इनको कुछ हो जाए। विश्वामित्र ने कहा मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इनको कुछ नहीं होगा, फिर ले आऊंगा। अब देखिए बेटा हुआ, नहीं था तब दुख, अब हो गया फिर दुख, बड़ा हो गया। सबों ने कहा कि अब तो हर कला में पूर्ण है राम, इसलिए को राजा बना दीजिए। कहा मेरा भी मन था, सारे लोगों की आवाज आ रही है, बना देना चाहिए। तो आज ये कल का मुहूर्त बनता है, संध्या काल में हो जाए। लेकिन जानकारी दीजिए इनके ससुराल में राजा जनक की भी यहाँ आ गए। विचार विमर्श होने लगा, कहाँ शाम का लगन बनता। लेकिन राजा दशरथ के कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि, और वो बहुत ज्ञानी भी थे, पंडित भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, बहुत गुण भी था उनमें। उन्होंने कहा कि नहीं, शाम को नहीं, सुबह का लगन बनता। शाम को राज्याभिषेक हो जाता तो हो ही जाता राजा। लेकिन वशिष्ठ मुनि के बात पर रुक गया तो रुक गया। राते में मंथरा ने कैकेयी के बुद्धि को बिगाड़ दिया। रात में सुबह यहाँ उत्सव हो रहा नगर में, क्या लोग दीप जलाएंगे, हर तरफ से कुतूहल है देखने का। यहाँ रानी कैकेयी चली गई कोप भवन। सुन लिया राजा दशरथ, भय बस पैर ने उठता। कोप भवन सुन सक चौरा,
अभय बस अंग होर पर न पाओ सूल कुल सा असी अंग बानिहार अतिरति नाथ सुमन सर मारे। राजा दशरथ के शरीर में इतना बल था महाराज, कहते सूल कुलिस, माना देह पर अगर वज्रपात हो जाता, वज्र गिर जाता, राजा दशरथ को नहीं पता चलता था। भाला बर्छा से वार किया जाता था, राजा दशरथ दिखता भी था कि भाला भी देह पर मारा। कितना बल होगा, कैसा बलशाली शरीर था। वो क्या कहां घायल हो गया, सो काम का बाण केकई का प्यार ने उसको घायल कर दिया। सूल कुलिस अस अंग बनिहारे, लेकिन ते रतिनाथ, रतिनाथ कामदेव केकई को बहुत प्यार करते थे। सब रानी से सुंदरी भी थे केकई तीनों से, इसलिए वो पागल बने हुए थे, पागल। ते रतिनाथ सुमन सरमारी, घायल हो गए, बेचैन है, मूर्छित है। क्या मांग रहे हो? राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी। कहे देवी भरत के तुम राजगद्दी मांग लो, मैं दे दूंगा। महल, स्वर्ण महल ले लो, सारा खजाना ले लो, लेकिन राम को बन जाने के लिए बात मत बोलो। अगर तुम भूल बस बोल दी है तो सुधार कर लो। कहा नहीं, जान करके बोली हो, सुधार करके की बात नहीं। राम को बनवास, कहा राम तो मेरा प्राण है, राम वन गमन करेगा, मेरा प्राण भी बन निकलेगा। सोच लो। और खटबास लाद दी। देख लीजिए किन पर भरोसा करेंगे। दुनिया में सबसे भरोसा लोग पत्नियों पर करते। आज तो कांड पर कांड हो रहा है, नहीं सुनते हैं? 6 टुकड़ा में पतिये को काट के ड्रामे में घुसा दिया। कल भी एक महिला, उनको अपना पति समझे, रिटायर्ड फौजी घर आया था करोड़ों रुपया लेकर के, और वो महिला फौजी जाता उधर, आई मौजूद आता इधर। 3 को दोस्ती था, तीनों मिल करके, यूपी की घटना है, कल की बात। वो 6 टुकड़ा किए थे, 3 मिलकर के 6। इतनी कमानी वाला पति को अभागिनी ने मरवा दी। पुलिस पकड़ी है। हम लोगों को तो भी अगर दे दिया जाता साधुता छोड़ कर, इसी को तो तुरंत गोली मारना चाहिए। कैसी सरकार का कानून है पता नहीं, जेल में ले गया, जेल में ले जाना चाहिए उसको, तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसी नारी को। या भागनी पापनी को जी कर क्या करेगी? जितना कमा के खिलाने वाला, जिंदगी भर पैसा लेकर आने वाला, अब प्रेम कहां पर है देख लीजिए। तो राजा दशरथ भी कम नहीं है। देवासुर संग्राम में समझिए देवताओं के पक्ष में लड़े और देवताओं को विजय करवा दिए थे राजा दशरथ। वही हुआ था जटायु से इनकी दोस्ती। जटायु जो देखा कि राम राम इतने पराक्रम किसी देवता में नहीं है। देवता इनके बल के सामने, इनके वैभव के सामने लजाते थे, लजाते थे, इंद्र ललचाते थे। इतना बार राज हमको कहां है? पढ़िए ना रामायण। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन लखी धन दल जाए,
तही पूर बसत भरत बीन रागा, चंचरी कबिन चंपक बगा। अवधराज कैसा था? अवधराज सुरराज, सुरराज देवता के राजा इंद्र ललचाते थे, इतना बड़ा राज हमको हो जाता। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन लखी, धनद लजाई, धनद कुबेर, धन के राजा कुबेर। वो लाज से नहीं गुजरते थे, लोग हमको राजा कहते हैं। मेरे राजा दशरथ धन के सामने मेरे कुछ नहीं, चपरासी का बैठा करके खूब पूजा करिए और उसी से हम कलेक्टर साहब पहुंच जाए, चपरासिया क्या दशा हो, सोच लीजिए। वही दुर्दशा है ना? तो कितनी संपत्ति सो कहां गए हैं? सो तिया ऋष की भयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। पत्नी के प्रेम में सुख गए, पागल हो गए, रो रहे हैं दादा, कुछ नहीं सुन रहे। अब किसी ने आकर के कह दिया राजा दशरथ कि राम तैयार हो गए, साथ में सीता भी जा रही। सीता वो तो बड़ी सुकुमारी है, राजा की दुलारी है, बाप की प्राण की प्यारी है, उसको छोड़ दो। राम कहते हैं सीता तुम रह जाओ। सीता कहती मैं तो रह जाऊंगी, लेकिन मुझे अग्नि कौन देंगे? अरे अग्नि तो आप उधर जाएंगे, मेरा प्राण जाएगा, तो आप मेरे प्राण हैं, इसलिए आपके जाने से मेरा प्राण निकल जाएगा, तो अग्नि हमको कौन देंगे? अभी तो संतान नहीं, किसी को देख करके जाइए जब मुझे अग्नि प्रदान कर देंगे। भगवान राम रोने लगे, कहा चलो साथ में। इसलिए कहते औरत को एक नाम कहते प्राण प्यारी। सब औरत को दुष्टा की तरफ नहीं, सब है प्राण प्यारी, है ना? तो लक्ष्मण को जानकारी, कौशल्या दूर क्या गई बेटा, राम के जाने से उतनी मुझे तकलीफ नहीं होगी जितनी तुम्हारे जाने से। तुम गोद में बैठती हो, मैं तुम्हें देख करके प्रफुल्लित रहती हूँ, तुम जाएगी मेरा प्राण कहाँ रहेगा? का उर्मिला है, मांडवी है, श्रुति कीर्ति कहा तो सब, लेकिन जो काम तुम करती हो क्या वो भी कर पाती है? सारी तुम पर निर्भर करती है। कहती है मां मेरा प्राण है ही नहीं रहेगा, शरीर तुम्हारे पास रह सकता। कौशल्या बेबस है। सोच सकते हैं कैसी सास थी। आजकल की भी सास वैसी होती है, दिन भर तो खटने पट। एक बाप बेटा बैठा हुआ था, आजकल चला ड्राइंग रूम